Hello everyone, welcome back to the weekly market updates. I am Shaurik Agarwal. So markets have remained volatile and traded in a wider range. One can fathom the severity of volatility with this fact that Nifty in past 2 months have seen the lower band of the range of 21,800 levels and at the same times have seen the higher range, that is 22,800 levels 4 times. It seems that markets are in no mood to take a decisive momentum before the outcome of the Lok Sabha elections, and it is also very true that the outcome, which is based on the behavior of the 98 crores voters, cannot be predicted by anyone accurately. This week, Nifty has clocked a gain of 2.5%. हर दिन लगातार थोड़ा ऊपर करके निफ्टी ने अपने पिछले हफ्ते के सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया, बट इस हफ्ते का सुपर परफॉर्मर रहा मिड कैप इंडेक्स, जिसने न केवल अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला बल्कि 51,500 लेवल्स को भी क्रॉस कर गया। वहीं स्मॉल कैप ने भी 4% से ऊपर का गेंस दिखाया, बट देन स्टिल इट इज लिटिल शाय ऑफ इट्स ऑल टाइम हाई। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में टॉप परफॉर्मर रहा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसने 5% से ज्यादा गेंस दिए, फॉलोड बाय मेटल्स एंड देन ऑटोमोबाइल्स व्हिच हैज गिवन रिटर्न क्लोज टू द 4% लेवल्स। FIs have continued with their relentless selling. जहां पिछले महीने FIs ने 35,000 करोड़ का माल बेचा, वहीं अब तक मई 17 तक FIs 37,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुकी हैं। And it seems that this selling will continue till 4th June. अगर किसी भी दिन DIs ने यह सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं किया तो हम मार्केट में सीवियर करेक्शन देख सकते हैं। यूएस में कोर सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आने के कारण फिर से एक बार इंटरेस्ट रेट्स में कट होने की उम्मीद जाग गई है। इसी कारण यूएस के सभी इंडेक्स बेट, S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स सभी नए हाईज पे। वहीं चाइना से आया कंज्यूमर स्पेंडिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा इस बात को शो करता है कि चाइना, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इट इज ऑन द रोड टू रिकवरी। यूरोपियन इन्फ्लेशन का भी फास्टर पेस से कूल डाउन होने का अनुमान है, क्योंकि रेड सी ट्रेड डिस्ट्रप्शन से होने वाले इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट अनुमान से काफी कम रहे हैं। कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ने ही अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी फिर से रिज्यूम कर ली है। जहां गोल्ड ने पिछले हफ्ते 1200 से अधिक पॉइंट गेन किए, वहीं सिल्वर भी अपने रिसेंट लो से 10% से ज्यादा बढ़कर ट्रेड कर रहा है। बट क्रूड ऑयल मोर और लेस फ्लैट रहा और $83 के आसपास ट्रेड करता रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पे लगने वाले विंडफॉल टैक्स गेन्स को 8500 से घटाकर 5700 रुपीस पर टन कर दिया है। इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट पिछले वर्ष 14.4 बिलियन से बढ़कर इस वर्ष 19.10 बिलियन पहुंच गया है, जिसमें कि इंपोर्ट केवल 1% से बढ़े हैं जबकि एक्सपोर्ट्स 10.5% से ज्यादा बढ़े हैं। इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन डाटा WI डेटा पिछले 13 महीनों के हाईएस्ट स्तर पर पहुंचकर 1.26% हो गया है। वहीं रिटेल इन्फ्लेशन मार्जिनली फेल डाउन होकर 4.83% के लेवल पे पहुंची। एयरटेल ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्लाउड सॉल्यूशंस दे सके। वहीं दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड नॉर्जिस ने अदानी पोर्ट को अपनी गवर्नमेंट पेंशन फंड की बाइंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। ऐसा करने के पीछे उन्होंने वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिविजुअल राइट्स के सीवियर वॉयलेशंस का हवाला दिया है। This is it for this week. We'll come up with more updates next week. Till that time, stay tuned with us. Thank you so much.